के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि वो उत्तम अधिकारी ने गुरुदेव से ये प्रश्न किया कि मेरे को तो यहाँ भ्रांति हो रही है। आप कह रहे हो कि मृत्यु तो पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं है, पर मैं तो ये जन्म मरण स्पष्ट देख रहा हूँ। आप मेरे को कह रहे हो जैसे है रस्सी और तू सांप देखकर भय खा रहा है, पर मेरे को तो रस्सी नहीं दिखती। ये सांप रूप संसार ही मेरे को सच्चा लग रहा है। तो कल गुरुदेव बता रहे थे कि क्यों तेरे को ये सांप रूप संसार सच्चा लग रहा है, क्योंकि तू मानता गया। जैसे ही तेरे को संसार वालों ने मनवाया, तूने माना, जाना नहीं। अगर तू जानता तो आज तेरे को ये शंका ना होती। तू माना, इसलिए तू भ्रांतियों में फंस गया। अब सबसे बड़ी भ्रांति तेरे को ये हो गई कि तेरे को जन्म मरण सच्चा लग रहा है। इन भ्रांतियों की निवृत्ति कैसे तेरे को होगी? तो अब वो फिर गुरुदेव से प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर कि आप निवारण करो। अब युक्तियों के साथ उसको सिद्धांती आंसर देते हैं। देखो, जब रस्सी में सांप दिखता है तो वो कैसे दिखता है? मंद अंधकार के कारण। बाहर मंद अंधकार होता है और मन में सांप के संस्कार होते हैं। ऐसे ही जो ये जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में जो जीव है, अब मंद अंधकार क्या हो गया? अविद्या, अज्ञान। अब यही अविद्या अज्ञान के कारण ही उसको अब क्या लग रहा है? ये संसार सच्चा लग रहा है, क्योंकि अंदर उसकी अविद्या वाली, अज्ञान वाली वृत्तियां हैं, मैं मेरे वाली वृत्तियां हैं। अब वो कहते गुरुदेव खोल के बताओ कैसे अविद्या है, कैसे अज्ञान है। इधर सबका अज्ञान है, हमें जीव का अज्ञान है। देखो, सब अज्ञान अज्ञान अज्ञान, क्योंकि अंधों ने अंधों को पैदा किया। अंधे ही मर गए, आंख तो लगाई नहीं। ये आंखों वाले अंधों की बात हो रही है। आंखों वाले अंधों का ही तो अज्ञान, वही तो अज्ञान में है। आगे वही बच्चों को संस्कार भी वैसे अज्ञान वाले ही दे रही हैं। क्योंकि वो खुद ही ऐसे, उनको खुद को ही नहीं पता परमात्मा का ज्ञान क्या है। परमात्मा का के ज्ञान से वो अज्ञान है। और तो और जो ये जगत देख रही हैं, इनका भी इनको अज्ञान है। तभी तो हमने बता दिया ये जीव है, ये परमात्मा है। तब गुरुदेव ने बताया कि तेरे को तो पूर्ण पता ही नहीं है कि जीव कौन है, परमात्मा कौन है और जगत कौन है, ईश्वर क्या है। और परमात्मा है तो कहाँ है? ये तो बिना तत्वज्ञ पुरुष के कोई भी नहीं बता सकता। इसी का ही ये अज्ञान है। यही कुल मिलाकर इधर जो भी अज्ञान हुआ
और जगत वालों के दिए हुए जन्मों जन्मों के संस्कार। जैसे ही आंख खोली क्या हो गया? देखो, यही संस्कारों के कारण, ये जगत वालों के संस्कारों के कारण ये आंख खोली तो क्या देखा हमने? मैं मेरा, ये मेरी माँ, ये बहन, ये भाई, ये मेरा घर। जब हमने ऐसे देखा तो हमें तो परमात्मा का ज्ञान ही ना हुआ। परमात्मा को भी एक आकार वाला बना दिया। ये तो जब तत्वज्ञ गुरुदेव मिले तब उन्होंने जाके हमारी आंख खोली, हमारी आंख का ऑपरेशन किया। तो फिर हमने तब जाना सर्वम खलिदम ब्रह्म। नहीं तो आज तक तो हम क्या देख रहे थे? मैं मेरा ही देख रहे थे। ये जगत के अज्ञान वाले संस्कार हो गए। ये तो हमें गुरुदेव ने सत्यम, वो सत्य है, शिवम, वो शिव है, सुंदरम, बहुत सुंदर है, उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखें। सत्यम शिवम सुंदरम, कितनी सुंदर है उसकी बनाई हुई सृष्टि। और सत्य है, असत्य नहीं है। जीव की बनाई हुई सृष्टि में मिलावट है और उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई मिलावट नहीं है। सत्य युग से वैसे के वैसे ही चल रही है। वैसे वो नियामक कितना बड़ा नियम के साथ उसने सबको थाम रखा है। वो सच्चिदानंद है। वो सत्य तीनों कालों में एक रस रहने वाला है, अनंत स्वरूप है। माने आनंद रूप है। जब हम अपने अंतर्मुख वृत्ति करते हैं तो कितना आनंद लेते हैं। अब जब उस ज्ञान में रुकते हैं तो हर स्थान पर आनंद है। अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद। अंदर बाहर आनंद ही आनंद है। जिस अवस्था में है वहां पर भी आनंद है। अंदर सच्चिदानंद का आनंद है। वो साक्षी, उस साक्षी का आनंद है। और इधर बाहर देखें, आधार रूप से अंदर उस साक्षी का आनंद है और बाहर ब्रह्मांड में उस ब्रह्मा का आधार रूप से, जिसने सबको आधार दे रखा है, उसका आनंद ही आनंद है। अब ये जीव बाहर वाले आनंद को देख नहीं सकता। उसको क्या लगता है कि दुख है, दुख है। हे भगवान, तूने ही मेरे को ये सारे दुख देने थे। अब गुरुदेव ने बताया, जो ये प्रश्न कर रहा है शंकावादी कि मेरे को ये जन्म मरण का दुख लग रहा है, आप कह रहे हो आनंद है। आनंद नहीं दिख रहा। जीवों को आनंद नहीं दिखता, क्योंकि जो इस शरीर के ऊपर बैठे हैं उनको तो आनंद का भान भी नहीं पता। वो तो सुख दुख वाले हैं जीव। तभी तो सुख तो उनको थोड़े काल का लगता है, जल्दी बीत जाता है, और दुख उनको पहाड़ के समान लगता है। और ये सुख दुख कहाँ से ले रहे हैं? विषयों से। दुख तो विषयों के अंदर है। विषयों के अंदर दोनों हैं, सुख भी और दुख भी। जब विषय रूप से
इसको भोगने लगते हैं तो विषयों के दो पहलू हमारे सामने आते हैं। माया पहले सुख लेकर आती है, बाद में दुख उसकी दूसरी जोड़ी तो अपने आप ही आ जाती है। जब ये सुख दुख वाले विषय हमारे पास नहीं होते सुषुप्ति अवस्था में, तो हम कैसे आनंद स्वरूप होते हैं, हम सबका अनुभव है। विषयों को ओढ़कर भी हम सुखी हैं, मैं दुखी हूँ, ऐसे बोलते हैं। विषयों को जब हम ओढ़ लेते हैं, देखो ये आपस में सुख दुख विलोम शब्द है। सुख दुख, इनका सुख का विलोम शब्द दुख है, दुख का विलोम शब्द सुख है, पर आनंद का तो कोई भी विलोम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? कभी हमने विचार किया क्यों नहीं है आनंद का कोई विलोम शब्द? क्योंकि वो अपनी आत्मा का है, अपने स्वरूप का है, अपने साक्षी का है। उसका ही कोई दूसरा, उस जैसा ही कोई दूसरा नहीं है। ये देखो, ये तत्वज्ञ गुरुदेव ने ज्ञान करवाया। जैसे जीव आया इधर मंद अंधकार माने अविद्या और मस्तिष्क में भोग के संस्कार, तभी वो दुखी भी होने लगा और सुखी भी होने लगा। अब तभी गुरुदेव कह रही हैं कि अब ये वाला चश्मा डालकर मत देखो। हम अपना चश्मा, अगर हम ये विषयों का भोगों का चश्मा डालकर देखते हैं तभी दुखी सुखी होते हैं। अब जैसे जिसने सफ़ेद रंग का चश्मा पहना है उसे यथार्थ दिखेगा। यथार्थ माने जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही देखता है। हमने जौन सा कपड़ा पहना है हमको वैसा ही वो रंग दिखाई देगा बाहर भी, क्योंकि हमारा चश्मा कैसा है? सफ़ेद है। सफ़ेद माने सतोगुण में, सतोगुण का सफ़ेद चश्मा है। भगवान जी भी गीता में कह रही हैं, सत से ज्ञान होता है। देखो, ज्ञान तो सतोगुण से ही होता है हर समय। अब इस समय देखें कि हमारा अब कौन सा गुण काम कर रहा है। अब ज्ञान तो सतगुण से होता है। अब कैसे हम, देखो, शांत बैठकर अपनी वृत्तियों को समेटकर मन को एकाग्र करके, कैसे हम एकाग्रता के साथ श्रवण कर रहे हैं और एकाग्रता के साथ वाणी से बोला जा रहा है। तभी कहा भगवान जी ने कि सत से ज्ञान होता है। सत मतलब सतोगुणी अंतःकरण। सतोगुणी अंतःकरण मतलब सफ़ेद चश्मा। तो जिसने सफ़ेद चश्मा लगा रखा है, जिसका सतोगुणी अंतःकरण है, वो यथार्थ देखेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। जैसा है उसको वैसा ही दिखता है। पर जिसने लाल रंग का चश्मा लगा रखा हो वो कैसे है? उसको सारी दुनिया लाल दिखाई देगी। फिर लाल मतलब रजोगुणी। उसको सारा संसार
ही लाल दिखता है, रंगीन दिखता है। रजोगुण आ गया ना उसमें। और तमोगुणी का तो काला चश्मा है। तमोगुणी व्यक्ति ने तो काले रंग का चश्मा लगा रखा है। उसको सत्य तो दिखता ही नहीं है। सफेद भी उसको काला ही दिखाई देगा फिर। अब काला चश्मा जब हम लगाते हैं तो चारों तरफ हमें क्या दिखता है? फिर अंधकार। काला चश्मा जब डाला तो दिन में भी हमें रात दिखाई दी। तो इसी प्रकार अंतःकरण त्रिगुणात्मक चश्मे से पहनकर ही ये सारी दुनिया को हम देखते हैं। अब जब ये अंतःकरण त्रिगुणात्मक चश्मा पहनकर निकलेगा और इधर अज्ञान अंधकार है और उधर सर्प के संस्कार, तो उसको अपनी गुणों के हिसाब से ही उसने ये सारी दुनिया देखने शुरू कर दी, अपने गुणों के हिसाब से। देखो, हर व्यक्ति ने अपने अपने गुणों के हिसाब से चश्मा डाल रखा है। हमारे गुण ही होते हैं जो हमसे बुलवाते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो ये बात पक्की कर लें कि निंदा करने वाले के सारे पाप कर्म हम ले रहे हैं, उसकी तो हम सफाई कर रहे हैं और अपने पुण्य उसके खाते में डाल रहे हैं। क्यों किसी की निंदा करनी? अगर गृहस्थ में है, कोई ऐसी वैसी बात भी हो जाती है तो उतना ही व्यवहार जरूरी करें जितना हमें जरूरत का है। पर अंदर से ना तो किसी के साथ राग रखें, ना किसी से द्वेष रखें। व्यवहार कर दें, करछी। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं करछी की तरह बन, कर और ची कर दे, उसको अंदर मत ले जा। जहाँ किसको डांटना है डांट दे, जहाँ पर प्यार करना है किसी को प्यार कर दे, पर उसके संस्कारों को अंदर मत ले जा। अगर वही संस्कार अंदर जाते हैं तो जैसे अब ये तत्व दृष्टि को, ये संस्कार ही तो हैं उसके, ये दुख सुख के। ये दुख सुख आता कैसे है? पाप, वो राग द्वेष से। अब राग द्वेष के कारण ही तो कर्म बनते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर्म कैसे बना जाते हैं। हमें लगता है कि जब मैं कोई चोरी करूँगा या फिर कहीं कुछ और कर्म करूँगा तभी मेरे ये कर्म बनेंगे। अरे भाई नहीं, हम तो शांत बैठे हैं, शरीर से कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई कर्म नहीं कर रहे, पर मन के अंदर ही हमारा कुछ ऐसा चल रहा है तो वहीं पे भी हमारे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। बाहर बैठे हैं, हमने कुछ नहीं बोला और दो बहनें किसी की निंदा या चुगली कर रही हैं, उसकी हाँ में हाँ ही मिला दी हमने खाली, तो वहीं पे भी हमारा कर्म बन गया, हम भी भागीदार हो गए। इसलिए गुरुदेव बार बार हमें बताते हैं सजगता के साथ व्यवहार करें, उतना व्यवहार करें जितना हमें जरूरत का है, उतना करके फिर उसको याद ना करें। पर किसी के कहने में या सुना सुनाई में किसी के ना फंसे, किसी की भी निंदा ना करें। हमारे ऋषि ने तो यहाँ तक भी कहा है कि तुम जिसकी निंदा कर रहे हो सकता है कि वह तुम्हारा ही गुण हो, तुम्हारे ही चश्मे का रंग ऐसा हो।
हो सकता है हमारा स्वयं का वही हो, हमारा हम अपना ही रंग उसके ऊपर डाल रहे हो। यही गुरु का ज्ञान सुनने के बाद ही देखो हमारे अंतःकरण कैसे बदले। अगर नहीं बदले तो बदलना ही पड़ेगा अंतःकरण को, क्योंकि ज्ञान कहाँ होता है? सत्य गुण में ज्ञान होता है। रज और तम वाला अंतःकरण है तो उसको बदलना ही पड़ेगा। ये वो साधना नहीं है जैसे हमने बाहर मंदिरों में या पुराणों में वो कहानियाँ सुन ली, या व्रत कर लिया, तप कर लिया, जप कर लिया। वो हर एक की अवस्था अनुसार सबके ठीक है, सही है, जो जैसा चल रहा है सही है, पर ये उससे थोड़ा ऊपर का ज्ञान है। ये हमारा पंचम वेद है, वेदांत, जहाँ पर सब वेदों का अंत हो जाता है, वहीं पर ये हमारा वेद चलता है। फिर वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान चलता है। और ये ज्ञान कहाँ रुकेगा? सतोगुण में। अपने चश्मे को देखें, हमारा चश्मा तो नहीं है, हमने वही लाल रंग का चश्मा तो नहीं डाल रखा कहीं फिर हम अपना ही गुण सामने वाले पे प्रकट कर रहे हो। अब गुरुदेव, इसलिए हमें गुरुदेव बार बार अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देने को कहते हैं कि जब भी किसी की निंदा करनी शुरू करते हैं तो अलर्ट हो जाएं, फिर अपने मन को समझाएं कि तू कहीं अपना ही तो गुण उसके ऊपर नहीं डाल रहा। इसलिए मौन ही सबसे उत्तम गुण है। मौन रहें। जब दो इकट्ठे बैठती हैं ना बहनें, तो किसी तीसरी बहन की बात करेंगी, ये भी पक्की बात है। और वो बात भी क्या होगी? या निंदा होगी या चुगली होगी। गुरुदेव हमें बार बार अलर्ट करते हैं, बार बार अलर्ट करते हैं, अरे देख, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर हमें वो नुआन दिखाई नहीं देता। फिर ये सारे जन्मों के संस्कार हैं। ये 3 प्रकार के संस्कार ही तो जीव को नचा रही हैं। वो पुतली और ये सत रज तम के 3 धागों से बंधी पड़ी है। इन्हीं के अंतर्गत, इन 3 गुणों के अंतर्गत ही जीव उल्टे सीधे अपने कर्मों के बीज फिर डालकर अपना चक्र चालू रख रही हैं। कैसे कर रही हैं? ऐसे ही तो कर रही हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अरे गुणों से परे होकर इन गुणों की साक्षी हो जा। इन गुणों की साक्षी हो जा। देखो, साक्षी हो जा ये भी कहना पड़ता है। वास्तव में हम 3 गुणों के साक्षी ही हैं। पहले से ही हम इन 3 गुणों के साक्षी हैं। केवल ये गुरुदेव से हम ज्ञान प्राप्त करें और अपने घर बैठ जाएं। जब अपने घर में बैठेंगे, अभी हम कहाँ बैठे हैं? बाहर, दूसरों के घर में बैठे हैं। अब दूसरे के घर में बताओ नींद आती है कि नहीं आती? जब तक हम बाहर रहते हैं हमारी वृत्तियाँ कैसे चल रही होती हैं? फिर क्या कहते हैं? घर वरना ता आराम करा, घर वरना ता आराम करा।
फिर पहले ही हम अपने घर में क्यों ना बैठें। अब यही वही सिद्धांती दिखा रही हैं कि एक गुण है, गुणों के कारण ही हम आज तक ये भटक रहे हैं, ये हमारा चक्र चल रहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब वृत्ति अंतःकरण से निकली और अज्ञान के आवरण को भंग ना कर सकी और सामने जो ये सांप वाली आकृति थी, सामने जो अंदर संस्कार थे, तो वो सांप हमें तभी सामने दिख पड़ा। हमें थी तो रस्सी, रस्सी कैसे बदलकर सांप की आकृति में हमें भासने लगी। कैसे भासने लगी? क्योंकि संस्कार जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही हमें सामने दिखता है। अब क्या कह रहे हैं कि अज्ञान तमोगुण के कारण। अज्ञान कौन सा है? तमोगुण का। अब जैसे ही सतगुण में क्षोभ हुआ तो सर्प दिखा। अब ये तो होगी इस शास्त्र वाली भाषा, हम अपना सीधी भाषा ही ले लेते हैं कि अज्ञान के कारण रस्सी को रस्सी ना देखकर सांप को देख लिया। सतोगुण में भी क्षोभ हुआ, तमोगुण में भी क्षोभ हुआ। तो हम उसको फिर देख ना सके। विषय कौन से होते हैं? तमोगुण के होते हैं। अब अगर हम इतना ध्यान मतलब इतनी गहराई के साथ अगर हम नहीं भी ले सकते तो भी हम बस सीधा से एक ज्ञान ले लें, सीधा सीधा ही ले लें। इधर तम की आकृति थी और वो सांप के रूप में हमें भासने लगी, वो संस्कारों के कारण। बाहर मंद अंधकार और अंदर सांप के संस्कार। बाहर मंद अंधकार, बाहर वो मंद अंधकार मतलब अज्ञान अविद्या, और अंदर जीव के संस्कार के कारण हमें ये रस्सी में सांप लगा, आत्मा में वो जगत भासने लगा। आज हम इतना करते हैं, कल फिर इसको आगे लेंगे। हम सबका होमवर्क भी चल रहा होगा, है ना? ध्यान रखना है। अब जैसे हम वहाँ पे सत्संग पे नहीं हमारा चल रहा, तो यहीं से ही ऑनलाइन से जैसे हमारा चल रहा है, तो अपनी वृत्तियों को हम बिखरने नहीं देंगे। नहीं तो जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं, मैं नहा धुलाकर बच्चे को तैयार करती हूँ और ये बच्चा बाहर से फिर गंदगी लेकर आ जाता है, कपड़े मैले करके आ जाता है। अब गुरुदेव को ये उलाहना देने का मौका हम नहीं देंगे। हमारे अंग संग हैं गुरुदेव और हमारे पास हैं। ये ध्यान के साथ, सजगता के साथ गृहस्थ में है, व्यवहार भी करेंगे सारा। पर कैसे करेंगे? पहले आकार में अस्थि के दर्शन करके फिर उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो कहीं पे फंसेंगे ही नहीं। यहाँ से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।